अगर आप जुडिशरी की सर्विसेज में जाना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। राजस्थान में ये रिक्रूटमेंट आई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। इसमें क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज 2024 की रिक्रूटमेंट है। आपको क्या करना है इसमें, हम एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। क्या देखो, पहले तो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आपका पे स्केल रहेगा 1,44,840 से लेके 1,94,660 तक, यानी इसमें J5 का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। इसमें तीन वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 3 वैकेंसी तो ये है करंट 24-25 की हैं, 3 जनरल के पास जाएंगी, ठीक है जी। फिर 57 वैकेंसी 23-24 की हैं, 22-23 की कोई वैकेंसी नहीं है, 21-22 की 4 वैकेंसी हैं, बैकलॉग की 16 वैकेंसी हैं, और बैकलॉग 18-19 का 4 वैकेंसी है, बैकलॉग 16-17 की 2 वैकेंसी हैं, और बैकलॉग की जो 15-16 की 9 वैकेंसी। इस तरह से टोटल मिला के ये वैकेंसी आपकी आई है, डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी जो आई है। अब आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है कि भाई टाइम लिमिट जो फॉर्म भरने की ये है कि भाई 9 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू होंगे, और जो फॉर्म 9 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप इसका फॉर्म जमा करा सकते हैं, और जो फीस जो जमा करा सकते हो 10 तारीख तक इसी फीस जमा होगी। प्रोसेस क्या होगा, फार्म जमा कराने का आपकी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इधर यहाँ जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर HCR मतलब हाई कोर्ट राजस्थान.nic.in पे जाके ये फॉर्म आपको फिल करना है। जो भी इसमें, इसके लिए आपके पास क्या है, इसमें एग्ज़ाम ये होगा, प्री का एग्ज़ाम होगा आपके पास, मेंस का एग्ज़ाम होगा, और जोधपुर और जयपुर इसके सेंटर रहेंगे। पहले ही बता देते हैं हम, इसके लिए आपके लिए आसानी कर देते हैं भाई, प्री और मेंस का एग्ज़ाम दोनों जयपुर और जोधपुर में इनका सेंटर रहने वाला है। फिर ये फ़ीस की बात करते हैं। यहाँ पे जनरल की 1500 की फ़ीस रहेगी, OBC की 1250 रहेगी, SC ST की 1000 रुपये फ़ीस रहेगी फॉर्म भरने के लिए। और इम्पोर्टेंट बातें इसमें बाकी तो ये इस तरह की रहती हैं कि भाई एज की बात इंपॉर्टेंट रहती है कि भाई एज का क्राइटेरिया कितनी एज। यहाँ पे ये है कि भाई 35 साल, मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट अटेन एज ऑफ 35 ईयर, और मस्ट नॉट मतलब 45 साल का नहीं होना चाहिए। ये इसमें एज इन्होंने दिया है क्राइटेरिया। फिर आपका जो भी रिजर्वेशन है वो आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस हिसाब से आपको अपना रिजर्वेशन मिल जाएगा। एग्ज़ाम की स्कीम क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट जज के एग्ज़ाम की स्कीम ये होगी भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रीलिमिनरी जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR पे, आंसर शीट पे होगा, और मतलब जो क्वालिफाई करने के लिए ये है कि भाई 40% नंबर तो सिक्योर करने हैं SC ST PWD कैंडिडेट को, और 45% अदर को सिक्योर करने। अगर 40 और 45% नंबर नहीं आते हैं तो उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी उनको। 450 नंबर का क्यू पेपर होगा, उसमें से 176 नंबर तो आने ही आने हैं 450 में से। अगर 176 से कम नंबर आते हैं तो नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं, OBC और जनरल में आते हैं, और तो 193 से कम नंबर आते हैं तो आपको मतलब फिर तो आप मतलब ये मान के चलो आपका कहीं भी कोई वो नहीं है वैल्यू। उसके बाद ज़्यादा आती है, ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपको कट ऑफ में शामिल किया जाएगा, तो फिर उसके बाद के नंबर वो के लिए कट ऑफ बनेगी। इससे कम के लिए तो एलिजिबल ही माना जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो आपको इनका एडमिट कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी, जहाँ पे HCRAJ.nic.in। अगर आप चाहते हो कि भी आप भूल जाते हो, आपको पता नहीं चलेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास ये कुछ सर्टिफिकेट के रहते हैं कि भाई इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो करेक्टर सर्टिफिकेट इस तरह का फॉर्मेट का होना चाहिए। ये चीज़ें ये देते हैं सारे एग्ज़ाम में। करेक्टर सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड आपका करेक्टर एंड लेंथ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट इस तरह का होगा। ये एक बताते हैं कि भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए आपको लेंथ ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। अब हम दिखा देते हैं कि आप अगर फॉर्म भरने जाओगे तो कैसे भरने जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी। इस तरह से कुछ इसकी राजस्थान की हाई कोर्ट की जोधपुर की वेबसाइट आपको दिखाई देगी। आप इसमें जैसे क्लिक करोगे, लिमिटिव 2 तरह के ऑप्शन हैं। आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है, और फिर इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन होम है, लॉगिन, अगर आपने लॉगिन पहले कर रखा तो लॉगिन ID और पासवर्ड डाल लेना, नहीं कर रखा तो आप अपना पहले
नाम से, फादर नेम से, मदर नेम से, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें डाल के अपना लॉगिन कर लेना पहले। फिर जैसे ये अपना लॉगिन आईडी बना लोगे और पासवर्ड बना लोगे तो फिर आपको लॉगिन करना है। वहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा डालना है। फिर उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। फिर आप आगे इसकी फर्दर इसकी डिटेल भर के आगे चलोगे आप, ठीक है। और थोड़ा सा मैं कुछ और दिखा देता हूँ इसमें आपको चीज़ें। ये इनकी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से है, राजस्थान हाई कोर्ट करके। तो जैसे आप इस पे जाओगे तो आप इस पे इसको मतलब अगर इसकी लाइव स्ट्रीम देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना, नहीं तो इस तरह से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखती है। तो यहाँ पे इसका कैलेंडर, लेटेस्ट अपडेट और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और कौन से जजेज हैं, किस तरह का रोस्टर है, रिक्रूटमेंट किस तरह से। आप जैसे इस पे रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी रिक्रूटमेंट निकल के आ जाएगी। और रिक्रूटमेंट में क्या क्या ये कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको नीचे लिख के इसको आ जाएंगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये भी आपने देख लिया। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी।